अदा करें, सबका धन्यवाद देकर के हरबीर जी सबको धन्यवाद देंगे। सिसोली की जनसभा में आए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और वो उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और आई हुई जनता, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सबसे अपील करता हूं कि हमने एक जो कसम खाई है योगी जी का मान रखने की, आने वाली 10 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर हम सतवीर त्यागी जी को एक बार पुनः हमारी सरकार आई, आपने देखा होगा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, मऊ में भव्य स्मारक, दिल्ली में भव्य स्मारक, जहां उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक के साथ साथ उस बिल्डिंग को खरीदा और अनुसूचित जाति के जो नौजवान इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, उनके लिए छात्रावास के साथ साथ वहां पर उनके लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था वहां की है। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, वहां पर भव्य स्मारक, और जहां पर उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, मुंबई में चैत्य भूमि भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किसी ने बनाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। ये लोग सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे? एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है, और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत भटकने देना। और इसलिए सावधानी और सतर्कता के लिए आज मैं आया हूं। किठौर में श्री सत्यवीर त्यागी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, सत्यवीर त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, आपकी बात को लखनऊ तक पहुंचाने का काम करेंगे। असली काम सरकार को करना है, और सरकार दमदार चाहिए, दमदार सरकार जो विकास भी करा सके और दंगाइयों से ठीक ढंग से निपट सके। दंगाइयों के सामने दुम दमाने वाली सरकार नहीं। ये सपा बसपा के लोग तो दुम दबा करके दंगाइयों के सामने मौन हो जाते हैं। हमें दुम दबा करके चलने वाली सरकार नहीं, हमें सोच ईमानदार और काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और एक दमदार सरकार के लिए सत्यवीर त्यागी का जीतना अत्यंत आवश्यक है। फिल्म सिटी यहां और कांवड़ यात्रा भी शानदार तरीके से निकल रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। समाज का समग्र विकास, गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। बहुत प्रचार किया था, जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके दो लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। वही है, एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। याद कर
2013 में 2014 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब ये दंगा कराने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी, तब गायब थी। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। पूरा देश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने और उसकी आजीविका को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लगातार प्रयास हो रहे हैं। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है यहां पे? आपने तय कर दिया है सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, इसलिए जिसने वैक्सीन लिया है वो मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करे, जिन्होंने अभी तक नहीं। लेकिन एक बात तो आपने साबित कर ही दिया है कि जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, आप लोगों ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है